चंदन तस्कर वीरप्पन भारत का एक कुख्यात बड़ा स्मगलर, एक ऐसा आतंक जिसने पुलिस ही नहीं बल्कि 4 राज्यों की सरकारें और केंद्रीय भारत सरकार को भी पसीने में तरबतर कर दिया, जिसे पकड़ने में 20 साल और सरकार के करोड़ों रुपए सवा हो गए। जी हां दोस्तों, जैसा हमने पार्ट 1 में वीरप्पन की खौफनाक कहानी के बारे में बताया था, वीरप्पन किस तरह लोगों का जीवन का खात्मा 1 सेकंड में कर देता था, जिसकी वजह से वीरप्पन को उस समय का यमराज कहा जाता था, क्योंकि वीरप्पन को जिसने भी पकड़ने की कोशिश की वह कभी उसे पकड़कर वापस नहीं लौटा। तो चारवाहा परिवार में जन्मा वीरप्पन जब 10 साल का था तब उसके पिता उसको लेकर जंगल के शिकार में जा रहे थे। तब मालयूरू नाम का एक डाकू गांव वालों को धमका रहा था। तब वीरप्पन की नजर उस पर पड़ी और उसके पिता ने उसको बताया, मालयूरू की मूछें देखकर ही पुलिस वाले दुबक जाते हैं। एक दिन वीरप्पन जंगल में गया और उसने शिकार करने के लिए निशाना लगाया। तब शिकार कर रहे एक समूह के लोगों की नजर उस बच्चे पर पड़ी जो था वीरप्पन। तभी उसके पिता मुनुस्वामी आकर उनसे माफी मांगने लगे, बच्चा है, इससे गलती से गोली चल गई। लेकिन शिकारी समूह ने उसको कहा कि माफी मत मांगो, तुम्हारे बेटे का निशाना बिल्कुल सही लगा है, तुम इसे आज से हमारे समूह में मिला दो। बस तब से ही वीरप्पन के शिकारी बनने का जीवन शुरू हो गया था और इसने बड़े बड़े शिकार करने शुरू कर दिए थे। अब हम थोड़ा वीरप्पन की फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं। ऐसा कम ही लोग जानते होंगे कि वीरप्पन बेरहम अपराधी, बेरहम क्रिमिनल होने के साथ साथ एक शातिर बैंकर भी था, जो ऐसा बैंकर था कि उसने अपने पैसे को इस तरह से छिपा रखा था कि मरने के करीब 17 साल बाद भी एटीएफ वाले आज तक उसके पैसे को नहीं खोज पाए। वीरप्पन का खात्मा करने वाले पुलिस ऑफिसर विजय कुमार ने एक किताब लिखी थी, वीरप्पन चेसिंग द बिग गन। इसी किताब में वीरप्पन के 30,000 करोड़ रुपए के खजाने और उसे छिपाने के तरीकों के बारे में बताया हुआ है। वीरप्पन के जंगल साम्राज्य में बैंक का काम गुफाएं और पेड़ों के तने करते थे। वीरप्पन गुफाओं और पेड़ों के तनों के बीच में अपनी काली कमाई को छुपाया करता था। जंगल में ही वीरप्पन का अपना एक बैंकिंग नेटवर्क था। और तो और उसने यह भी बताया था कि जंगल के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते थे, उनके अंदर अनाज के भीतर 500 और 1000 के नोटों के बंडल पॉलिथीन में बंद करके छिपाए जाते थे। वीरप्पन को सत्य मंगल के जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। वह जहां भी पैसे छुपाता था वहां अपने कीवर्ड्स में एक छाप छोड़ देता था, जिससे उसे बाद में पता चल सके। इन चीजों को उसके कुछ खास लोग ही पहचानते थे और जरूरत के समय पैसे वीरप्पन के पास पहुंचाते थे। और जैसे आपको हमने बताया कि चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी करके उसने बेशुमार दौलत जोड़ रखी थी। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह दौलत 25 से 30,000 करोड़ की थी। 18 अक्टूबर 2004 को जब वीरप्पन को एनकाउंटर में मार गिराया गया, तब उसके बाद सोशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने खजाने की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक एसटीएफ के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके शातिराना तरीके को कि खजाना हमेशा के लिए कहीं ना कहीं छिपा दिया गया। जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कृपया कमेंट दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।